पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो हमारी भर्ती प्रक्रिया थी इस वर्ष की, वो अपने अंतिम पेज पे है। और अगर बात करें तो उसके ज्वाइनिंग लेटर जो है वो जल्द आ जाएंगे। कुछ जगह अभी एलआईयू वेरिफिकेशन शायद नहीं हो पाए हैं, मे भी शायद हो गए हों, और इसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर ही आना है। तो बस ये है, इसी बीच कई लोगों के कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो बस उन्हीं क्वेश्चंस को हमने इसमें इंक्लूड किया है वीडियो में। और सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट रहेगा तो उसके लिए हम टेलीग्राम ग्रुप और कमेंट में बता ही देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, कि क्या आपको पढ़ने का समय मिलेगा। और ये बात हम बात करें तो ये ट्रेनिंग की, या फिर बाद में कब आपको पढ़ने का समय मिल सकता है ट्रेनिंग में, क्या 1-2 घंटे आप निकाल पाएंगे या नहीं, उस सब पे बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कितने घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है, इस पे भी हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे और कई सारे लोगों ने मिथ भी फैला रखा है कि 24-24 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो उस पर भी बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट है कि कई सारे इसके विभाग रहते हैं, जैसे एसएसएफ है, ये यूपी 100, आप बोल सकते हैं कि यूपी 100 हमको कैसे ज्वाइन करना है। बहुत सारे लोगों को ये काफ़ी डिमांड में रहता है। एटीएस हो जाता है अपना, एलआईयू भी रहता है इसका, एसटीएफ रहता है, एसपीओटी रहता है, या साइबर में आप कैसे आ सकते हैं। ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं इनमें काफ़ी लोगों के जाने की इच्छा होती है। इसके अलावा और भी कई सारे 18-20 डिपार्टमेंट हैं, तो उनमें कैसे आप जा सकते हैं, उन पर भी हम बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ ऑफिस की जो ड्यूटी है वो कैसे मिलेगी। कई सारे लोग हैं कहते हैं कि भैया हम कंप्यूटर मतलब डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या हम ऑफिस की जॉब ले सकते हैं, कंप्यूटर बैठने की जॉब ले सकते हैं, या फिर बिना कंप्यूटर ऑपरेटर जो पेपर होता है उसे निकाले, क्या हम कंप्यूटर बैठने की जॉब, ऑफिस में बैठने की जॉब मिल सकती है, तो उस पर भी बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें हो भी जाती हैं। साथ ही साथ एक मेजर क्वेश्चन रहता है कि छोड़ने पर कितना पैसा देना होगा, तो इस पर भी हम बात कर रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इन सबके जवाब बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपका इनमें से कोई भी क्वेश्चन है तो उसके जवाब तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ कुछ और भी क्वेश्चन है जो हमने इंक्लूड किए हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अपना टेलीग्राम ग्रुप आ जाता है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें जितनी अपडेट रहती हैं हम बताते रहते हैं। ये जो आपके क्वेश्चन हैं वो भी यहीं से निकल के आए हैं, तो बस उन्हीं के हम जवाब दे रहे हैं। कुछ कमेंट बॉक्स के थे और कुछ इस टेलीग्राम ग्रुप के थे। यहाँ पे तरह तरह के क्वेश्चन लोग पूछते रहते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी डाउट रहते हैं वो भी लोग पूछते रहते हैं, तो उनके भी हम रिप्लाई टाइम टू टाइम देते रहते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें जिनके लिए आप इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सारी आपको, चाहे वो नेक्स्ट वैकेंसी हो और या इस वैकेंसी हो, मेनली तो ये 60-244 को लेकर बना है। फिर भी आप यूपीएसआई या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी लिस्ट आएगी आपकी जेटीसी की, वो भी हम डाल देंगे। सबसे पहले कई सारी चीज़ों में हम यहाँ पे अपडेट दे देते हैं, वीडियो बनाना इतना पॉसिबल नहीं रह पाता है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे यूपी पुलिस _मेडिकल_ 60-244 आप डालेंगे तब भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से सीधे ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो था इसके बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं और आपके जो क्वेश्चन हैं उन पर बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्या पढ़ने का समय मिलेगा। तो इसकी बात करें तो ये पढ़ने के समय मतलब दो चीज़ों की बात हो सकती है यहाँ पे। एक तो अपना हो जाता है कि ये जो पढ़ने का समय है, ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग की बात हो रही है आपकी। और ये जो है कि आफ्टर ट्रेनिंग की बात हो रही है, मतलब आप जब जॉब पे होंगे उस टाइम की बात हो रही है। तो दोनों टाइम की हम बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी आप 1.5 से 2 घंटे और कोशिश करें तो निकाल सकते हैं। और 1-1.5 घंटे तो आराम से निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए रेगुलर, मतलब आप इतना टाइम निकाल सकते हैं। और इससे कभी कभी ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 6-7 घंटे मिल जाएंगे, तो ऐसा ट्रेनिंग में तो नहीं हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें जब आप जॉब पे रहते हैं तो उस टाइम अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपकी जॉब थाने में है या आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी टाइमिंग अलग अलग रहती है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखें तो 3-4 घंटे आराम से निकाल पाते हैं आपके डेली की रूटीन में, अगर आप पढ़ाई करने के लिए निकालना चाहते हैं तो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी ड्यूटी ज़्यादा घंटे की हो जाती है, तो फिर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर टाइम आप यहाँ पे निकाल सकते हैं अपना। और यहाँ पे लगभग 3 से 4 घंटे लगभग टाइम आप ड्यूटी के दौरान अपना निकाल पाएंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ समय की कटौती करनी होगी, तो वो चीज़ें रहेंगी। लेकिन हाँ, 3-4, कभी कभी आप इससे ज़्यादा भी टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन इन ऑन एवरेज बोलें तो 3 से 4 घंटे यहाँ पे मतलब ड्यूरेशन में आप अपना टाइम निकाल सकते हैं। तो ये तो है, पढ़ने का टाइम मिलेगा। तो ट्रेनिंग में तो इतना नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, थकान रहती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो जॉब के दौरान आप 3-4 घंटे अपना टाइम निकाल पाएंगे। और यहाँ पे बात करें तो 2 से 3 घंटे, सॉरी 2 से 3 घंटे नहीं, 1 से 2 घंटे अपना टाइम निकाल सकते हैं। तो ये तो था पढ़ाई के लिए टाइम है। और यहाँ पे इधर आपकी उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी किस जगह जॉब है। अगर कुछ जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे टाइम अच्छा खासा मिल जाता है, जैसे आप वीआईपी ड्यूटी में रहते हैं, तो कभी कभी तो वहाँ पे 12+ की भी ड्यूटी हो जाती है, और कभी भी 3 या 4 घंटे में भी आप फ्री हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपकी किस जगह ड्यूटी है, उसके हिसाब से टाइमिंग ड्यूरेशन जो है थोड़ा सा फ्लैक्चुएट भी कर सकता है। किसी मतलब लोकेशन पे आपको ज़्यादा भी टाइम मिल सकता है, कहीं कम भी मिल सकता है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, लगभग 3 से 4 घंटे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपकी जो ड्यूटी है वो कितने घंटे की रहती है। तो मेनली अगर हम बात करें, ये जैसे कि हमने बताया कि कितना टाइम निकाल सकते हैं,
वो इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी कितने घंटे की ड्यूटी रहती है। अगर बात करें ड्यूटी की, तो वैसे बेसिक ये देखें तो ये आपकी 8 से 11 घंटे आप कह सकते हैं, 8 से 10 घंटे की आपकी लगभग ड्यूटी ये रहती है। ये 9, 10, 11, 12 लगभग इतना हो जाता है, इतने घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है। और कुछ टाइम ऐसा भी होता है, कुछ जगह आपकी ड्यूटी जैसे थाने में है, तो यहाँ पे कि आपकी कुछ घंटों की ड्यूटी, फिर बीच में 1 घंटे का, 2 घंटे का गैप मिल गया या फिर लंच हो गया, उसमें आप रूम पे जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये है। और कुछ जगह आपकी ऐसी जगह ड्यूटी लग जाती है जहाँ केवल बैठने का होता है, तो वहाँ पे आप फ़ोन में पीडीएफ है तो उसे निकाल के आराम से पढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ें रहती हैं। तो अगर घंटे की ड्यूटी की कितने की है, तो ये तो अपना यही है कि 8 से आप 10 या 12 घंटे की ड्यूटी मान सकते हैं कि इतनी आपके ड्यूटी आवर रहने वाले हैं। ये इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे ड्यूटी आवर आपके बढ़ भी जाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो मेनली अगर हम बात करें नॉन एवरेज, तो यही 10, 11, 12 घंटे की आप ड्यूटी मान सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी लड़कियों को आता है कि लड़कियों के लिए क्या यूपी पुलिस सेफ है। और ये जो न्यूज़पेपर की लगातार कटिंग्स देखती हैं लड़कियां, तो उसको देखते हुए अपना ये क्वेश्चन उनका रहता है। तो अभी अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ है। और ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत है लड़कियों के लिए। कोई भी जॉब हो, वो सारी जॉब जो हैं वो या तो सेफ, अनसेफ, कुछ भी कह सकते हैं आप। बस अगर आप अपनी जगह सही हैं तो बिल्कुल आपके लिए सेफ है, लेकिन अगर आप ही गलत हैं तो फिर कोई भी चीज़ सेफ या अनसेफ नहीं हो सकती है। तो आप अगर ठीक से चीज़ें करते हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं। और वास्तव में अगर बात करें तो 100% लड़कियों के लिए ये जॉब सेफ है, ये चीज़ है। तो बस ये है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप ये जो यूपी 100 है, एसएसएफ है, एटीएस है, एलआईयू है, एसटीएफ है, एसपीओटी हो जाता है अपना, ये अगर साइबर हो जाता है, तो इन्हें कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये रहता है कि आपको सीधे से इनमें जाने का मौका नहीं मिलता है। आपको लगभग 3 से 4 साल अपनी जॉब देनी होती है। इसके बाद ही आप इन सारे डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। और यहाँ पे ये रहता है कि आप लगभग लगभग 3 से 4 साल यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम देना होता है अपनी ड्यूटी के लिए, जॉब के लिए, और उसके बाद ही इन सारे डिपार्टमेंट्स में आप जा पाते हैं। यहाँ पे आगे और भी मौके मिलते हैं, ऐसा नहीं कि केवल यही हैं। और भी मौके मिलते हैं जिनमें आप मतलब आसानी से जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना होता है अपनी ड्यूटी में। उसके बाद जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तब इन चीज़ों में आपको डाला जाता है। नेक्स्ट बात करें, ये आ जाता है कि ऑफिस की ड्यूटी आपको कैसे मिलेगी। ये भी है कि ऑफिस की ड्यूटी भी थोड़ा सा आप जब टाइम स्पेंड कर लेते हैं उसके बाद मिलती है। लेकिन अगर ऑफिस की ड्यूटी की बात करें तो आप, अगर आपके पास कोई मतलब डिप्लोमा है, ट्रिपल सी को छोड़ दीजिए, इससे मतलब नहीं है। अगर आपके पास ओ लेवल है तो, या AGDCA PGDCA कुछ कंप्यूटर डिप्लोमास होते हैं, अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लेकिन बाकायदा आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसा है कि अगर टाइपिंग है, आपको पावर पॉइंट है, वर्ड है, एक्सेल, मेन तो एक्सेल का काम होता है, ये सारी चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको ऑफिस की ड्यूटी मिल जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए। यहाँ पे थाने में बेसिकली जितने भी काम होते हैं ज़्यादातर वो होते हैं हिंदी में। तो आपको हिंदी की जो टाइपिंग है वो तो आनी ही चाहिए, कंपलसरी हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। और इसके दोनों फॉन्ट जो हैं, बेसिक तो यही रहता है, कृत्यदेव चलता है, लेकिन आपको मंगल और कृत्यदेव दोनों ही आने चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश की भी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तो आपको ऑफिस की जो ड्यूटी है वो मिल सकती है। ये काफ़ी लोग हैं जो ऑफिस की ड्यूटी कर रहे हैं जिनके पास वास्तव में कोई मतलब डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, लेकिन उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी खासी है हिंदी इंग्लिश की, तो इस वजह से वो ऑफिस में जॉब भी कर रहे हैं। तो आपकी स्पीड भी ठीक ठाक होनी चाहिए, और आपके पास ओ लेवल और ये सब डिप्लोमा है, तो आराम से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये क्वेश्चन था अपना कि ऑफिस की ड्यूटी कैसे मिलेगी। तो इसका आपको जवाब होप सो मिल गया होगा कि बस आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ बेसिक नॉलेज भी आनी चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री नहीं है और बेसिक नॉलेज है, बेसिक नहीं एडवांस नॉलेज बेसिकली, तो अगर आपके पास नॉलेज है, आपको सबसे मेन तो यही है, एक्सेल बना मतलब एक्सेल सीट है, एक्सेल पर प्रॉपर वर्क करना आना चाहिए और टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए, तो आप ऑफिस को जो काम है आपको मिल सकता है। ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, छोड़ने पर कितना पैसा देना होगा। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है और बहुत सारे टाइम हमने वहाँ पे देखा भी है, टेलीग्राम ग्रुप में यही क्वेश्चन दौड़ता रहता है कि कितना पैसा देना होगा। तो ये आपको पता है कि बॉन्ड रहता है यूपी पुलिस का कि आपको 2 ईयर से पहले नहीं छोड़ सकते। अगर 2 ईयर से पहले छोड़ते हैं तो आपको 2 ईयर प्लस अगर आपने कर रखा है तो कोई पैसा नहीं देना है, फिर आराम से आप छोड़ सकते हैं। लेकिन 2 ईयर से पहले अगर आप छोड़ते हैं जस्ट, तो फिर आपको कुछ पैसा वापस करना होता है। और ये क्या होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। अब कई सारे लोगों के क्वेश्चन ये है कि क्या इस पीरियड में, जो 2 ईयर का पीरियड है, क्या इसमें आपकी ट्रेनिंग काउंट होती है। तो बिल्कुल काउंट होती है। मीन्स कहने का यही है कि पहले 6 महीने जो थी, अब तो 9 महीने हो गई है, तो आपके 9 महीने तो यही लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ 1 ईयर और ये आपके 3 महीने ये और हो जाएंगे। तो ये 1 पॉइंट मतलब 1 ईयर 3 मंथ जो हो जाते हैं, ये आपके और लगाए जाएंगे। और इस तरह से आपको उसका पैसा लौटाना होगा। अब कैसे लौटाना होता है इस पर भी बात करेंगे, रिटर्न में भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है, उसमें आपका जितना भी ट्रेनिंग का जो खर्चा होता है वो सारा लौटाना होता है। साथ ही साथ आपने जो सैलरी ली है वो लौटानी होती है। सैलरी जो आपकी जिस ड्यूरेशन तक आप छोड़ रहे हैं, मान लो आप ट्रेनिंग के, ऐसा कह सकते हैं कि आपने ट्रेनिंग ली और उसके 3 महीने 4 महीने और जॉब की, तो ट्रेनिंग पीरियड 9 महीने ही हो गया और साथ ही साथ 4 महीने ही हो गया, तो 13 महीने आपने जॉब करी है, तो 13 महीने की तो आपको सैलरी लौटानी होगी। साथ ही साथ जो 9 महीने आपने अपनी ट्रेनिंग की थी, तो उसमें जो सरकार ने आपके ऊपर खर्च किया था,
तो उसका डेली जो आपका वेजेस होता है वो लौटाना होता है। अब ये कैसे रहता है इस पर भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ये पुराना है, ये जो है पीएससी का है, और यहाँ पे एक कैंडिडेट है जिनका ये सब आया था, ऊपर पीएनओ नंबर ये सब है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि उस टाइम ये था कि 676 रुपये प्रशिक्षण अवधि के पर डे का ये वेतन भत्ता हुआ करता था। तो उस टाइम 676 रुपये आपको लौटाने ये तो होते थे पर डे के, साथ ही साथ आपकी जो सैलरी ली है वो लौटानी होती थी। ये पर डे के हिसाब से यहाँ पे आप मंथली लगा सकते हैं, यहाँ पे कि 30 से गुणा कर लेंगे तो मंथली हो जाएगा, और आप ईयरली लगाना चाहते हैं 12 से और गुणा कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको सॉरी 9 महीने का लगा सकते हैं। तो ये था, लेकिन अभी ये 676 से बढ़ के थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया होगा, तो उसके हिसाब से आपको ये लौटाना होगा। साथ ही साथ आपका ये तो लौटाना है और सैलरी लौटानी, तो बस आपका ट्रेनिंग का पैसा प्लस सैलरी ये दोनों चीज़ें आपको लौटानी होती हैं, और इतने में आप अपना यहाँ से दूसरी जो जॉब है वो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप 2 साल से पहले छोड़ते हैं तब। तो ये चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, ये एक पीरियड रहता है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो वापस करनी होती हैं। तो ये था, कई सारे लोग थे जिनको यहाँ पे ये डाउट था कि भैया यहाँ पे जो छोड़ने पर कितना पैसा देना होगा, तो आपका ट्रेनिंग का पैसा प्लस सैलरी ये आपको लौटाना होता है। और ट्रेनिंग का पैसा वो रहता है जो वो बताएंगे कि लगभग पर डे का कितना मतलब खर्चा वो आप पे कर रहे हैं ये। साथ ही साथ बस ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो ये 9 महीने हैं और साथ ही साथ बाकी जो रिमेनिंग है उन सबको लगा के आपका जो बनेगा वो पूरा पीरियड बनेगा। कहने का मतलब ये 2 साल लगाए जाएंगे, उसमें ट्रेनिंग का पीरियड साथ ही साथ आपकी जॉब का पीरियड वो रहेगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनके आपको होप सो आंसर मिल गए होंगे, और आपके ये सारे क्वेश्चंस होप सो कवर हो गए होंगे कि पढ़ने के लिए समय कितना मिलेगा, तो ये भी हम बता चुके हैं। कितने घंटे ड्यूटी रहेगी ये बता दिया है। ज्वाइन कैसे करना है ये सब एसएसएफ है, ये सारी चीज़ें। ड्यूटी कितने मतलब ऑफिस की कैसे मिलेगी, और छोड़ने पर कितना पैसा देना होगा, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। तो ये अपना पुलिस ट्रेनिंग के लिए हम एक वीडियो बनाए थे, जिसमें यूपी पुलिस ट्रेनिंग में क्या क्या सामान आपको लेके जाना है, साथ ही साथ बक्सा सही रहेगा या बैग सही रहेगा, सारी चीज़ें हम बताए थे आपको। और एक एक चीज़ हमने आपको समझाई भी थी कि क्या क्या सामान आपको लेके जाना है। पॉइंट टू पॉइंट एक पीडीएफ बना के लाइन से सारी चीज़ें लिख रखी थी कि क्या क्या आपको लेके जाना है। हर चीज़ का सेक्शन था कि कपड़ों में, दवाइयों में और बुक्स में, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे लेके जानी है। तो उनके भी हम आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, तो आप उसे देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो अपना टेलीग्राम ग्रुप पे है वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो बस ये था इस वीडियो में, होप सो आप समझ पाए होंगे। अपना ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसी पे हमने ये जो पीडीएफ था सामान की लिस्ट का, तो वो डाल रखा है, उसे आप देख लेना, वहाँ पे पिन मैसेज में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपना सामान कॉपी मतलब देख सकते हैं कि हमने ये सामान ले लिया है, और जो पेंडिंग हो उसको टिक कर लेना, आगे ले लेना। तो बस ये है इस वीडियो में तो अब इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।